भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए हर दिन की तरह आज हम एक अद्भुत व्यक्तिमत्व को याद करने जा रहे हैं, क्योंकि आज है 3 अक्टूबर और बाबा जुमदेव जी की पुण्यतिथि। और ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जो हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक रहे हैं, ऐसे महान त्यागी युग पुरुष महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। तो आइए बाबा जुमदेव जी जैसे युग पुरुष, जिनकी आज 29वीं पुण्यतिथि है, जिसके कारण आज हम उन्हें याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा, त्याग और ईश्वर की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया है। एक ऐसे सद्गुरु, ऐसे हमारे युग पुरुष, जिन्होंने गृहस्थी जीवन में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग खुद अवलंबित किया और सबको बताया, ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने भक्ति का अर्थ ही बदल दिया, जिनकी दृष्टि में विकार का त्याग ही है ना, विकार को नष्ट करना ही ये परमात्मा की सच्ची भक्ति है। बाबा जुमदेव जी ने जो हमें भगवान से संबंधित बनाया, संसार को एक परमात्मा भगवान एक है, ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया, जिनका पूरा जीवन भगवान एक है, ईमान ही भगवान है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये अद्भुत विचार जिन्होंने संसार को दिया है, ऐसे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को हम सब सेवक कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म 3 अप्रैल 1921 को हुआ और ये नश्वर शरीर उन्होंने 3 अक्टूबर 1996 को त्याग दिया। लेकिन उनके विचार और मानव धर्म की मशाल आज भी लाखों करोड़ों दिलों में जल रही है। बाबा जुमदेव जी का नाम है त्याग और निष्काम, मानव सेवा धर्म है, करते आठों जाम। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के जीवन को हम समझते हैं, उनकी सरलता को, उनके सत्यनिष्ठा को आज समझते हैं। जिनके जीवन में बहुत ही सरलता और ईमानदारी, अटूट सत्यनिष्ठा कूट कूट के भरी थी। उनका पूरे जीवन का जो फाउंडेशन है वो ईमानदारी, सरलता और अटूट सत्यनिष्ठा का ये चरित्र हम सबके लिए मैसेज है, सबके लिए एक आदर्श है। बचपन में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को जुम्मन कहा करते थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही कर्तव्य परायणता और ईमानदारी का परिचय दिया, चाहे वो सोनार के दुकान का काम हो, चाहे परिवार के साथ में लुगड़ा बुनते हो। गृहस्थी जीवन में उन्होंने बचपन से ही गृहस्थी जीवन की जिम्मेदारियां निभाया। उन्होंने हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर किया। वह गरीबी और दुखों से परिचित थे, जिसने उनके मन में दूसरों के प्रति गहरी करुणा, दया का भाव निर्माण कर दिया। उनका जीवन सिखाता है कि महान बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निष्काम कर्मयोग से ईश्वर को पाया जा सकता है। सत्य की राह पर बाबा जुमदेव जी चले, मन में ना कोई विकार था, गृहस्थी में रहकर भी त्यागी बने, ऐसा उनका किरदार था। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझते हैं बाबा जुमदेव जी के विचार, उनका उद्देश्य। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने एक भगवान को रखा, जो हर नर नारी में है। तो इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो विचारों का जो मूल सिद्धांत है, परमात्मा है, भगवान एक है। इसलिए हम सारे देवी देवताओं का विसर्जन करके, पुरानी पूजा, इसका विसर्जन करके हम एक ही भगवान को मानते हैं। और बाबा जुमदेव जी का यही मानना था कि सारे धर्मों का सार एक ही है, और वो परमात्मा किसी मूर्ति में या किसी कर्मकांड में नहीं है, बल्कि वो स्वयं के भीतर है। मानव सेवा में उसको खोजना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा जुमदेव जी जब सब सेवक इकट्ठा आते थे, प्रचार प्रसार करते थे, तो बाबा कहते थे कि भगवान खड़ा है, वो अपार दैवी शक्ति खड़ी है ना, भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक मिलकर प्रणाम करें। तो बाबा जुमदेव जी का जो मुख्य उद्देश्य था, मानव का शुद्धिकरण हो, मानव मंदिर सजे। जब बाबा ने अपने गुरु हनुमान जी की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति की और उनके परिवार के दुख दूर हुए, तब उन्हें एहसास हुआ कि जब तक लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, केवल दुख दूर
करने से काम नहीं चलेगा। पुराने विकृत विचारों के कारण नए दुख आते रहेंगे। और इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा और सेवकों में फ़र्क क्या है। तो बाबा विचारों से पूर्ण है, सेवक विचारों के कुछ अंशी है। तो इसलिए हमें विचारों से पूर्ण अगर बनना है तो हमें पुराने विचार बदलना पड़ेगा, पुरानी धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हमें जो दुख मिले, जो हमें सुख मिला है वो परमानेंट नहीं रहेगा। हमें अनंत सुख की ओर जाना है, अनंत शांति की ओर जाना है, अनंत आनंद की ओर जाना है। और इसलिए बाबा ने जो हमें बताया है कि जो विकृत विचार है, ये विकृत विचारों को हमें नष्ट करना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य से उन्होंने मानव धर्म की स्थापना की। मानव धर्म की स्थापना की जिनके मुख्य आधार है कि भगवान एक है, वो निराकार है, वो चैतन्यमय है। और जीवन में हर नर नारी ने भगवान से संबंधित रहना चाहिए। और इसी के लिए जीवन हुआ है, भगवान की प्राप्ति। और इसलिए हमारे प्रार्थना की शुरुआत होती है भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। और इसलिए बाबा ने सुबह की विनती में हमारा मैं मारने की बात कही। हमारे मैं को मारना है, एक ही भगवान को मानना है, पुराने विचार बदल देना है, पुरानी पूजा पाठ बंद कर देना है। क्योंकि हमें भगवान से संबंधित यानी एक भगवान की प्राप्ति, जो निराकार है, चैतन्य में शक्ति है, उसी को सर्वे सर्वा समझना है, पूरा विश्वास उसी के ऊपर करना है। बाबा जुमदेव जी का जो आधार स्तंभ है वो है ईमान। बाबा कहते थे कि ईमान ही भगवान है और भगवान ही हमारा ईमान है, ईमान ही भगवान है। जीवन में हमेशा सच बोलना है। और बाबा ने कहा है कि अपने काम और व्यवहार में पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदार रहना है। ईमानदारी ये अद्भुत गुण बाबा ने संसार के सामने रखा है। अपने व्यवहार से, अपने जीवन से ऐसे अद्भुत व्यक्ति महत्व मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। आइए हम सब मिल के आज नम आँखों से उन महान आत्मा को हम नमन करते हैं, जो भगवत स्वरूप मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दुखी लोगों की मदद की, पूरा जीवन इन दुखी कष्टी लोगों के लिए समर्पित कर दिया और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का संदेश संसार को दिया। एक ही भगवान है, बाबा जुमदेव जी की वाणी, सत्य सेवा त्याग की अमर हुई कहानी। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के अध्यात्म को समझते हैं, उनके कार्य को समझते हैं, उनके त्याग को समझते हैं। तो बाबा जुमदेव जी का जो अध्यात्म है किसी बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं था, बल्कि आंतरिक शुद्धि और त्याग पर केंद्रित था। उन्होंने गृहस्थी में रहकर लोगों को सिखाया कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि विचारों का, बुरे विचारों का त्याग करना है। जैसे अहंकार, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, हमें इनका त्याग करना है, इनका त्याग करना है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये मानव मंदिर बनाने के लिए, मानव मंदिर सजाने के लिए एक सिस्टम बनाया। वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर सिस्टम है। जैसे इस मार्ग में आने के लिए हम हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मार्गदर्शक को हमें वचन देना पड़ता है। उसके पहले सारे साफ सफाई सब कुछ विसर्जन करके मार्गदर्शक के घर जाना पड़ता है। ये सिस्टम है इस मानव धर्म का। और जब तक हम उन्हें वचन नहीं देते एक भगवान को मानने का, एक भगवान के नाम पर मरने का, तब तक भगवान के नाम की जोत लगाने की परमिशन नहीं मिलती। और हम भगवान के नाम की जोत लगाते हैं। बाबा कहते थे कि मैंने अपने नाम की जोत नहीं लगाने के लिए बोले, मैंने भगवान के नाम की जोत लगाने के बोला, जो हर नर नारी में है। और उसके बाद हमें हमारे मार्गदर्शक है 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन के ऐसे कार्य देते हैं और सेवक को समाधान मिलता है 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में। अगर उसको अपने जीवन में जैसे जैसे एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान को साधता है, उसको उसके जीवन में समाधान मिलना चालू हो जाता है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, जीवन शांत हो जाता है और उसको उसके जीवन में समाधान मिलता है। उसके बाद उसको 41 दिन के त्याग के कार्य मिलते हैं। ये सिस्टम है, इस प्रकार से कार्य करना पड़ता है सादा सेवक होने तक, पक्की का सेवक बनने तक। और इस प्रकार से वो सेवक 41 दिनों की एक साधना करता है, तपस्या करता है, जिसके बाद उन्हें अनुभूति मिलती है, आत्मा अनुभव मिलता है। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी उस सेवक को फिर मंडल का सेवक बनता है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बाबा ने स्थापन किया है, जिसके संस्थापक बाबा जुमदेव जी है, वो सेवक मंडल का सेवक बन जाता है। उसे सेवक नंबर मिलता है, वो मंडल का सभासद बन जाता है। और इस प्रकार से वो फिर दैनंदिन जीवन में
इसी विधि से, इसी तत्व शब्द नियम को सामने रखकर आईना, ये तत्व शब्द नियम का आईना सामने रखकर वो अपना प्रपंच साधता है और वो जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जैसे 12 साल कंप्लीट हो जाते हैं, हर 12 साल के बाद हम 41 दिन का और त्याग का कार्य करते हैं, हर 12 साल में एक बार। इसी को हम शुद्धिकरण के त्याग के कार्य कहते हैं। और इस प्रकार से विधान बाबा जुमदेव जी ने बनाया है हर 12 साल के बाद। जैसे अभी 2025 को हम सब ने 41 दिन के त्याग के कार्य किए हैं, जहाँ पे हमने नियमों का कठोरता से पालन किया है। और ये जो त्याग है सेवकों को और दोबारा अपने मन पर नियंत्रण करना सिखाता है, वैराग्य सिखाता है, एक लक्ष्य से एक चित्ते भगवानी दृष्टि उसकी बनी रहे। क्योंकि बाबा कहते थे कि अगर हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होती है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, और इस प्रकार से ये सिस्टम है। इस सिस्टम में और एक चीज़ है, आपने देखा होगा एक चीज़ कि हमारे मंडल के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जैसे जयंती का कार्यक्रम होता है बाबा का 3 अप्रैल, हर साल 3 अप्रैल को हम जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं। उसके बाद ये 3 अक्टूबर को बाबा के पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है। 15 नवंबर को जो बाबा जुमदेव जी गृहस्थी जीवन में आए, अगर बाबा जुमदेव जी गृहस्थी जीवन में नहीं आते तो आज हमें बाबा जुमदेव जी नहीं मिलते, या हमारे दुख दूर नहीं होते। 15 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बाबा भगवान स्वरूप हो गए थे, निराकार पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो गए थे। और परिवार के लोगों ने भगवान को विनती किया 3 माह तक सुबह उठकर। आप समझिए, परिवार का त्याग, बाबा का त्याग, और इस प्रकार से ये कृपा आज प्रसाद के रूप में हम सबको मिली। और बाबा फिर परिवार और गृहस्थी जीवन में आए। बाबा ने ठेकेदारी का काम किया, ऐसे अलग अलग बहुत सारे काम बाबा ने किए हैं। और इस प्रकार से फिर ये मानव का जो जीवन है वो एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान बना रहे। और इसलिए बाबा के ज़माने से फिर निराकार बैठक होती थी। बाबा जहाँ पे सेवकों को मार्गदर्शन करते थे, बाबा बोलता और भगवान बोलता। ऐसे कई बाबा के अद्भुत संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है, आज भी उनकी ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे निवास स्थान से बैठक होते हुए वो अलग अलग एरिया में गई, अलग अलग गांव में गई, जहाँ कई 8 दिन में साप्ताहिक, आठवड़ी या तो 15वाड़ी या तो मासिक चर्चा बैठक होती है। कई जगह पे त्रिमासिक चर्चा बैठक होती है। ये चर्चा बैठक ये हमारे मानव धर्म की पाठशाला है, जहाँ सेवक नियमित रूप से इकट्ठा होता है और एक दूसरे के अनुभव से सीखता है और अपने विचारों में परिवर्तन लाता है। क्योंकि वैचारिक क्रांति का मार्ग है और मनुष्य बनना है, मानव बनना एक दिन का काम नहीं है, निरंतर अपने आप में बदलाव करना पड़ता है, निरंतर। क्योंकि जन्मों जन्मों से फंसे हुए विकारों में हम जो जाला लेकर इस धरती पे आए, उस जाले से अगर मुक्त होना है, जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है, तो चर्चा बैठक में जाना बहुत जरूरी है। बाबा ने सिखाया है, अभी से चर्चा बैठक में जाते जा सेवक, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है। तो इस प्रकार से चर्चा बैठक है जहां ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होता है। और इस प्रकार से इस मानव धर्म का जो ज्ञान है, ज्ञान पररस मररस योगी, और वो सेवक धीरे धीरे योगी बनना लगता है। वो मरता है, योगी बनता है। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, मरे या जे भगवत नाम पर। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो इस प्रकार से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी 15 नवंबर 1948 को जो हवन कार्य हुआ है, उसके बाद ही वो गृहस्थी जीवन में आए और बिना सन्यासी बने लोगों के दुखों का उन्होंने किसी मंत्र द्वारा नहीं, तो बल्कि अपने त्याग, विश्वास और निष्काम कर्मयोग से सारे दुख दूर हुए। बाबा के शब्दों के ऊपर ये भगवत कृपा आज भी काम कर रही है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने हजारों लाखों लोगों को जाति धर्म से, जाति भेद से, है ना, और पंथ से और धर्म से ऊपर उठकर एक सच्चे मानव बनने की सीख दिया है। सत्य मानव बनने का धर्म सिखाया है, जीना सिखाया है। अहंकार और द्वेष को त्यागो, यही है सच्ची भक्ति। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग पे चलकर पाओगे ईश्वर की शक्ति। और परमात्मा को पाना है तो बाबा के विचारों को अपनाना पड़ेगा, बाबा जुमदेव जी के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ऐसे है मेरे अद्भुत महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, उनका उद्देश्य, उनके विचार। आइए नम आंखों से आज बाबा जुमदेव जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उन्हें दिल से याद करते हैं और देखते हैं कि बाबा जुमदेव जी का सपना क्या था, है ना। ये मानव धर्म का झंडा घर घर पहुंचाना, ये बाबा जुमदेव जी का सपना था कि पूरे विश्व में मानव धर्म का ये झंडा लहराना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी चाहते थे कि हर सेवक,
हर सेवक वो या हर व्यक्ति, चाहे वो किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, एक सच्चे इंसान के रूप में जिए, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करें। इसलिए हम सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय शाम बोलते हैं। वो संसार का कहीं का भी व्यक्ति हो, बाबा जुमदेव जी ने उसका जय जयकार किया है। जो सत्य मर्यादा प्रेम से भरा हो, जो बुरे व्यसनों से मुक्त हो, ऐसे तमाम लोगों का बाबा ने जय जयकार किया है। वह दुखों से मुक्त होकर, है ना, पूरा समाज, दुखी कष्टी जो समाज है, वो सारे दुखों से मुक्त हो। बाबा जुमदेव जी का सपना था कि वो सब सारे नर नारी दुखों से मुक्त होकर, जहाँ सिर्फ प्रेम रहे, ईमानदारी रहे, सेवा रहे, ऐसा मानव बाबा जुमदेव जी बनाना चाहता था। बाबा जुमदेव जी का अगर आप विचार देखेंगे तो ये बाबा के विचारों में आपको ये सारी चीज़ दिखाई देंगे। और ये तत्व शब्द नियम की जो प्राप्ति है उसी के लिए हुई है। ये तत्व शब्द नियम कायना बाबा ने इसीलिए हमें दिया है, और ये प्रचार प्रसार ऐसे ही निरंतर चलते रहे। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना करी। और यही कारण है कि बाबा शरीर से जाने के बाद भी आज उनका आत्मा, उनके आत्मा का टच सेवक की आत्मा से है, लेकिन ये उनके कार्य अभी भी निरंतर चलते रहे। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से उन्होंने सेवकों के हाथों में ये मानव धर्म का झंडा सौंप दिया है, और उनसे संकल्प किया है कि वे उनके विचार और वचनों को दुनिया के सामने रखे। आइए दोस्तों, आज हमें उन विचारों को याद करना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे, लोग अपना दुख लेकर इस मार्ग में आते हैं। सब लोग, हम सब सेवक इस मार्ग में दुखी आए हैं और अपने दुख दूर करते हैं हम, क्योंकि बाबा ने बताया कि आपका भगवान आपके पास में है। लेकिन बाबा कहते थे, परंतु बाबा कहते थे कि जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उन्हें स्थायी सुख नहीं मिलेगा। तो हमें अगर परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए, तो हमें विचारों में बदल करना पड़ेगा, पुराने विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपने सारी की करी थी तात कड़ तया काड़वेड़ नहीं लगी। बाबा ने वही शब्द से दुख दूर के, वही शब्द मार्गदर्शक को दिए, मार्गदर्शक ने सेवक को दिए, और इसलिए सेवक सेवक को छुड़ाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, विचारों में परिवर्तन करने से बाबा कहते थे कि वो युग पुरुष बन जाएगा, बोले, है ना, हम उसे युग पुरुष बना देंगे। बोले आकार है, आकार में विकार नष्ट हो जाए तो युग पुरुष है। बोले ज्ञान पररस मररस योगी, वो योगी बन जाता है और योगी ही युग पुरुष हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा के सपने को हम समझते हैं। सपना था बाबा जुमदेव जी का, फैले मानव धर्म, जग में सुख शांति हो, मिट जाए सब भ्रम, सारे भ्रम मिट जाए, सारा संसार अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाए। बस एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, मेरा भगवान मेरे पास में है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के इस पावन स्मृति दिन पर हम संकल्प करेंगे, हम समर्पण और संकल्प को समझेंगे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जो पुण्यतिथि है, सिर्फ इसके दिन हमें सिर्फ बाबा को याद नहीं करना है, बल्कि आत्मचिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है। नया संकल्प का ये दिन है आज का, तभी ये बाबा को सही श्रद्धांजलि अर्पित होगी। तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें उनके दिखाए गए मार्ग से भटकना नहीं है। ये आईना बार बार देखना है, तत्व शब्द नियम कायना, और उनके द्वारा बताए गए जो वचन है, जो शब्द है, जो नियम है, उसके ऊपर अड़िग रहना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे बाबा, मेरा भगवान, मेरे लिए तत्व शब्द नियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय भोजन करूंगा लेकिन बाबा के तत्व शब्द नियम को नहीं छोड़ूंगा। ये दृढ़ संकल्प ही बाबा का आनंद है, बाबा को सही श्रद्धांजलि है, बाबा का प्रेम है, बाबा का आनंद है, बाबा इसी में खुश है। तो आइए बाबा जुमदेव जी की इन वचनों को हम ध्यान में रखते हैं कि हम भगवान से संबंधित रहे, भगवान को ही सामने रखे। ये बाबा का सपना था, बाबा का सपना था, बाबा की भूख, परमात्मा की भूख बाबा ने हमें बताया हुआ है सत्य मर्यादा प्रेम में, है ना। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, हमारी एकता में बाबा को खुशी थी, सेवकों की एकता, परिवार की एकता, पति पत्नी की एकता। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी से ये मानव धर्म सुजलम सुफलम होगा। हर नर नारी अपने मानव मंदिर को सजा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये बाबा जुमदेव जी का सपना हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज सारी दुनिया अलग अलग दुखों से, अलग अलग विकारों से जूझ रही है, परेशान है। आज इस मानव धर्म की जरूरत है। चाहे आदमी कितना भी पंछी की तरह उड़ने लगे, है ना, पानी में मछली की तरह तैरने लगे, लेकिन मानव धर्म की जरूरत हर इंसान को है, ज़रूरत है। क्योंकि अंदर से आदमी खोखला होते जा रहा है, उठता तो जा रहा है, अंदर से खाली होते जा रहा है, और खाली
घर कुत्ते का राज है, बाबा कहते थे। खाली घर कुत्ते का राज है। कितना भी गुरुजी हो, कितना भी महान हो, है ना, बाहर की दुनिया में हो, कितना भी सफल हो, लेकिन अंदर की दुनिया में सफल होना है तो बाबा जुमदेव जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। और इसलिए आज हमें संकल्प करना होगा कि हमें अपने अहंकार को त्यागना है, हमें अपने द्वेषों को त्यागना, यही सच्चा त्याग है। और हमें अपने परिवार में, हमारे समाज में, हमारे सेवकों के समाज में ईमानदारी और सत्य निष्ठा को बनाए रखना है। निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंदों की सेवा करना है। अपने बच्चों को मानव धर्म के सिद्धांतों पर चलने की शिक्षा देना है। बच्चों को चर्चा बैठक में लेके जाना है, उन्हें समझाना है इस अपार दैवी शक्ति को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये मानव धर्म का आधार स्तंभ है। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने एक युवा मांगा था। बाबा को मालूम था युवा शक्ति बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, और इसलिए मेरे मार्ग की जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, युवा युवती है, मैं उन्हें विनंती करता हूँ कि वो चर्चा बैठक में जाए, वो इस भगवत कृपा का अनुभव करे। वो जितना जल्दी कम उम्र में अनुभव करेंगे, वो भगवत कृपा को अपने सामने रखकर अपने जीवन बिता सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्य को समझ सकते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पुण्य तिथि पर करे ये वादा, जीवन हो निष्काम हमारा। सब मिलकर हम आज वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, बाबा जुमदेव जी के पुण्य तिथि पर करे हम सब ये वादा, जीवन हो निष्काम हमारा। बाबा के वचनों को साधे, मिटे हर दुख का किनारा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भले ही आज हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है, लेकिन उनका त्याग, समस्या और प्रेम एक अदृश्य शक्ति के रूप में आज भी हम सभी सेवकों को वो एकजुट रखता है, मदद करता है और पल भर में दुख दूर करता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी की 29वीं पुण्यतिथि पर हम सब मिलकर उस महान आत्मा को, उस युग पुरुष को, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और मानव धर्म के ध्वज को और भी ऊंचा उठाने का संकल्प करते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की ये गाथा है ना, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की ये गाथा अमर हुई जाग बीच। मानव धर्म का जो ये मार्ग है, बाबा जुमदेव जी का जो ये मार्ग है, प्रेम की सच्ची कहानी है, त्याग की कहानी है ना, निष्काम कर्मयोग की कहानी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का ये जो पावन स्मृति का ये दिन, आइए बाबा जुमदेव जी को हम दिल से याद करते हुए, उनके जीवन का जो आदर्श है, उनका जो मैसेज है, उनसे हम प्रेरित होते हुए उनके विचारों को हमें दुनिया तक पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमें खुशी होती है, और आप भी अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बाबा जुमदेव जी आपके जीवन में कैसे आधार स्तंभ बने, ये ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया है, उस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमन करता हूँ, आपको भी नमस्कार करता हूँ, और एक बार बाबा जुमदेव जी के एक पावन स्मृति दिन पर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माए सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धैर्य की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।